गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से आज हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दूसरा अंग सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये किसने कहा? गुडस्पीड ने। यानी गुडस्पीड ने कहा कि जो मोस्टली लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है असल में वही संयुक्त राष्ट्र संघ है। जबकि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो वो क्या है? वो राष्ट्रों का संघ है जिसमें जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो सब शामिल हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है। पामर और पर्किंस के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी की ऑर्गन ऑफ द यूएनओ तथा ईपी चेज के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द हार्ट ऑफ द यूएनओ। हम इनको संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है, इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विशेषण जो है वो लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसके लिए सुरक्षा परिषद को ही विश्व शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। यद्यपि सुरक्षा परिषद महासभा की अपेक्षा एक बहुत ही छोटा निकाय है, परंतु इसकी शक्तियां महासभा से बहुत अधिक है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, और इसीलिए डेविड शूमैन ने भी इसे विश्व का पुलिसमैन कहा था। और आपको अगर याद हो तो महासभा को क्या कहा था? विश्व की संसद। और सुरक्षा परिषद को क्या कह रहे हैं? विश्व का पुलिसमैन। और इसको हम जो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसकी कार्यकारिणी इसको कहते हैं, क्योंकि जो विधान पालिका है वो महासभा मानी जाती है और कार्यपालिका सुरक्षा परिषद इसकी मानी जाती है। क्योंकि जो सिफारिश महासभा करती है उसके निर्णय कौन लेता है? सुरक्षा परिषद लेती है। तो संकट का समय है अथवा शांति का, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग कार्य कर रहे हों या ना कर रहे हों, कौन सा वर्ष, कोई समय हो या कैसा ही मौसम हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती ही रहती है। यानी एक लगातार काम करने वाला एक अंग है सुरक्षा परिषद, कि चाहे किसी भी प्रकार का समय हो, युद्ध का हो या शांति का हो, कोई दूसरे कार्य अंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, कौन सा वर्ष है, कैसा समय है, कैसा मौसम है, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती रहती है। इस कोटेशन को भी हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का गठन। सुरक्षा परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मुख्य दायित्व इसी पर है। चार्टर की मूल व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? 11, 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य हैं। परंतु दिसंबर 1965 में चार्टर में संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अब इसमें जो 5 हैं वो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्थायी सदस्यों की। वो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चाइना, चीन। तो 5 देश जो विश्व शक्तियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य महासभा के द्वारा चुने जाएंगे और उनका चुनाव करते समय महासभा 2 बातों का ध्यान रखेगी। क्या जो 10 सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव करते हुए महासभा 2 बातों को ध्यान में रखेगी। वो कौन कौन सी हैं? जिसमें से पहले नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना और संघ के अन्य प्रयोजनों की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का योगदान। और दूसरे नंबर पर समान भौगोलिक वितरण का ध्यान रखना। द जनरल असेंबली शैल इलेक्ट 10 अदर मेंबर्स ऑफ द यूएनओ टू बी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, due regard being specially paid in the first instance to the contribution of members of the United Nations
to the maintenance of international peace and security and other purpose of the organization and also to equitable geographical distribution। ये आर्टिकल 23 पैराग्राफ 1 यूएन चार्टर में लिखा गया है। तो व्यवहार में सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 स्थान अफ्रीका और एशिया के देशों को, 2 स्थान लैटिन अमेरिका के राज्यों को, 2 स्थान पश्चिमी यूरोपियन राज्यों को और शेष 1 स्थान पूर्वी यूरोप के राज्यों को दिया जाता है। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और रिटायर होने वाला सदस्य तुरंत पुनः चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यानी अगर एक बार कोई सदस्य अस्थायी सदस्य बन जाता है तो 2 साल के बाद जब वो उसका समय समाप्त होता है, लेकिन वो तुरंत चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है और यदि किसी ऐसे राज्य का मामला सुरक्षा परिषद के सामने हो जो परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे सुरक्षा परिषद में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वह बैठक में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, परंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। और ये बात कहाँ कही गई है? चार्टर के अनुच्छेद 32 में। उदाहरण के लिए जब सुरक्षा परिषद में 1957-58 में कश्मीर का मामला प्रस्तुत हुआ तो भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने इसी नियम के आधार पर सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लिया था। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वो मतदान में भाग नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं इसके अधिवेशन की। हमने इसका गठन देख लिया है कि किस प्रकार से सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो जो सेशन है, अधिवेशन है, तो सुरक्षा परिषद जैसे कि हमने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है और ये लगातार कार्य करती रहती है। तो इस कारण से सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में उपस्थित रहता है। सुरक्षा परिषद की 2 बैठकों के बीच में अधिक से अधिक समय 14 दिन का हो सकता है और इसके सभी सदस्य बैठक में उपस्थित होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो तो परिषद की बैठक बुला ली जाती है। इसकी बैठकें वैसे तो प्राय संघ के मुख्यालय यानी न्यूयॉर्क में होती हैं, परंतु यदि कार्य करने में सुविधा हो और उन्हें लगे कि किसी कार्य में जहाँ पर सुविधा हो सकती है वो बैठकें वहीं उसी स्थान पर बुलाई जा सकती हैं। यानी इसका मतलब है कि मुख्यालय के अतिरिक्त भी इसकी बैठकें कहीं और भी हो सकती हैं और विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर इसकी आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है। तो सुरक्षा परिषद अपनी कार्यविधि व नियमों का निर्माण स्वयं करती है। तो ये था इसका सेशन, अधिवेशन। अब हम बात करते हैं सभापति, प्रेसिडेंट की, कि चार्टर के अनुच्छेद 32 के अनुसार सुरक्षा परिषद अपने सभापति के निर्वाचन पद्धति, यानी जो अपना सभापति चुनती है, अध्यक्ष चुनती है, तो उसके जो निर्वाचन की पद्धति है उसको स्वयं निश्चित करेगी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि चार्टर में निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सुरक्षा परिषद की कार्यविधि के नियमानुसार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष इसके सदस्यों में से सदस्य राज्यों के नाम के प्रथम अक्षर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार 1 महीने के लिए निर्वाचित किया जाता है। यद्यपि अध्यक्ष का पद कोई विशेष महत्व नहीं रखता, तथापि मतदान से पूर्व सदस्य राज्यों तथा विवादास्पद पक्षों से अनौपचारिक वार्ताओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी वो जब बैठक होती है उसके अलावा पीछे, यानी पर्दे के पीछे भी रहकर वो विवादों को सुलझाता है, दोनों पक्षों से बात करता है। तो इस प्रकार सदस्य राज्यों का नाम का पहला अक्षर, यानी इसका जब अध्यक्ष चुनते हैं इसके सदस्यों में से थे, तो उसमें से 1 महीने के लिए वो निर्वाचित रहता है। और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है इसकी? क्योंकि ये क्या करता है, ये अध्यक्ष का पद का कोई महत्व तो नहीं होता है, लेकिन ये जो मतदान से पहले सदस्य राज्य और जो विवादास्पद राज्य है उन दोनों में अनौपचारिक जो बैठकें करता है, बातचीत करता है, उनमें वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम बात करते हैं सहायक अंगों की, कि यद्यपि सुरक्षा परिषद एक छोटा निकाय है और इसके अधिकांश कार्य समस्त सदस्यों के द्वारा संपन्न होते हैं, तथापि अपने कार्यों को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सहायक अंगों, समितियों और आयोगों की स्थापना कर सकती है। तो सुरक्षा परिषद अपनी निम्न समिति और आयोगों की स्थापना करती है। सबसे पहले नंबर पर आती है सैनिक स्टाफ समिति, मिलिट्री स्टाफ कमेटी। चार्टर के अनुच्छेद 47 में
सैनिक स्टाफ समिति की स्थापना की जाएगी, ये लिखा गया है। तो यह समिति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी परिषद की सैनिक आवश्यकताएं, उसके अधीन सेना का प्रयोग, उनकी कमान, शस्त्रों का नियंत्रण तथा संभावित निशस्त्रीकरण आदि प्रश्नों पर परामर्श तथा सहायता देगी, ये कहा गया है। इस समिति में 5 स्थायी सदस्यों के चीफ ऑफ स्टाफ यानी चीफ ऑफ स्टाफ अथवा उसके प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति का दायित्व क्या है? सुरक्षा परिषद के अधीन सशस्त्र सेनाओं पर नियंत्रण करना और उनको निर्देश देना। परंतु व्यवहार में स्थायी सदस्यों की अपने मतभेद के कारण यह समिति अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकी है। हम बात करते हैं दूसरी समिति की, विशेषज्ञ समिति, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। इस समिति में परिषद के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें सदस्य राज्यों के विशेष विधि विशेषज्ञ होते हैं शामिल। इसमें यह समिति चार्टर की व्याख्या संबंधी प्रश्नों पर विचार करती है और इसका मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद की कार्यविधि के नियम बनाना है। जो प्रोसीजर चलता है उसके नियम बनाती है। तीसरे नंबर पर आता है नए सदस्यों के प्रवेश से संबंधित समिति, कमेटी ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। जो नए सदस्य बनते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, यानी इस समिति में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं और यह समिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए जो आवेदन पत्र आते हैं उनके संबंध में परिषद को परामर्श देती है। चौथे नंबर पर कमीशंस हैं, आयोग। सुरक्षा परिषद के द्वारा कुछ एक आयोगों का भी गठन किया गया है। उन आयोगों में सबसे पहले नंबर पर आता है परंपरागत शस्त्रों पर आयोग, कमीशन ऑन कन्वेंशनल आर्मामेंट। इस आयोग की स्थापना सुरक्षा परिषद के द्वारा 1947 में की गई थी। इस आयोग का मुख्य कार्य है परंपरागत शस्त्रों पर नियंत्रण और उन्हें कम करने का सुझाव देना। दूसरे नंबर पर आता है अणुशक्ति आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इस आयोग का गठन 1946 में किया गया था और ये अपने कार्यों के लिए सुरक्षा परिषद के प्रति से उत्तरदायी ठहराया गया है। ये उसके प्रति उत्तरदायी है अपने कार्यों के लिए। और तीसरे नंबर पर आता है निशस्त्रीकरण आयोग, डिसआर्मामेंट कमीशन। इस आयोग की स्थापना सुरक्षा परिषद के द्वारा सन 1952 में की गई थी। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। सन 1958 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इस आयोग के सदस्य बना दिए गए थे। कुछ एक और हैं जिन्हें हम तदर्थ निकाय कहते हैं, अडोक बॉडीज। हम उनकी बात करें कि जब कोई विशेष कार्य आता है तो इस प्रकार के आयोग या इस प्रकार की बॉडीज का गठन कर दिया जाता है। यानी उपरयुक्त समितियों और आयोगों के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद द्वारा समय समय पर विशेष समितियां अथवा आयोगों की स्थापना की जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे इंडोनेशिया के प्रश्न पर एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन गुड्स ऑफिस। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए भी एक आयोग का गठन किया गया था, इंडो पाक ट्रूस कमीशन। और इसके अलावा फिलिस्तीन के लिए युद्ध विराम आयोग, पैलेस्टाइन ट्रूस कमीशन स्थापित किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, आपने सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में जानकारी हासिल की। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। कैसे उनका चुनाव होता है, अधिवेशन इसका किस प्रकार से चलता है, कार्य ये कैसे कर रहा है, नहीं लगातार चलने वाला इसका काम है, सभापति का कैसे चुनाव होता है, इसके सहायक अंग कौन कौन से हैं, जिनमें स्टाफ, सैनिक स्टाफ समिति, विशेषज्ञ समिति और नए सदस्यों के प्रवेश संबंधी समिति, कुछ एक आयोग जैसे परंपरागत शस्त्रों पर आयोग, अणुशक्ति आयोग और निशस्त्रीकरण आयोग। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद इन सब समितियों और आयोगों के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न करती है। लगातार चलने वाली समिति है, ये अंग है, लगातार कार्य करता रहता है। धन्यवाद।